मेरा नाम सौरभ कुमार है। मेरा मोबाइल नंबर 9315309325 है। मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अपनी वाइफ मेघा कंदवे और अपने 3 साल के बेटे त्रिशान कुमार के साथ रह रहा था। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पिछले 6 महीने से मैं अपने बेटा से मिलने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ और हर वो कोशिश कर चुका हूँ जिससे कि मैं अपने बेटे से मिल पाऊँ, पर मैं अपने बेटे से नहीं मिल पा रहा हूँ। थक हार कर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मुझे कुछ हेल्प मिल पाए, कहीं से भी कुछ मुझे हेल्प मिल पाए और मैं अपने बेटे से मिल पाऊँ। आज से करीबन 6 महीने पहले मेरी वाइफ के मोबाइल में कुछ अनवांटेड चैटिंग्स मिले, जिसके बाद मैं उससे बैठकर बात करने की कोशिश किया और उसको समझाने और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश किया, पर कोई फ़ायदा हुआ नहीं और उसका व्यवहार मेरे प्रति बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होता चला गया। इसके करीबन 15 दिन के बाद जब हम नोएडा में ही रह रहे थे, उस समय 19 अगस्त 2023 को दोपहर में वो घर से ये बोलकर निकली कि मार्केट जा रही है, और फिर 2-2.5 घंटे तक जब वो वापस नहीं आई, मैंने उसको फ़ोन किया पर वो मेरे फ़ोन का रिस्पांस नहीं दी, कोई मैसेजेस का रिस्पांस नहीं दी। और अचानक मेरे पास करीबन 2.5-3 घंटे के बाद ग्रेटर नोएडा वेस्ट के थाना बिसरख थाना से फ़ोन आया कि आपकी वाइफ अपनी मर्ज़ी से जाना चाहती है, आप उसको ज़बरदस्ती रोक रहे हैं और परेशान कर रहे हैं, तो आप उसको जाने दीजिए। उसके बाद वो वापस अपनी दीदी जीजा जी जो लखनऊ से उसको लेने के लिए आए हुए थे, वापस घर आ गई। घर आने के बाद भी जब वो जा रही थी, मैं अपने बेटे को लेकर अगेंस्ट था और मैं नहीं चाह रहा था कि वो मेरे बेटे को लेकर वहाँ से जाए, और मैं ये भी नहीं चाह रहा था कि वो भी वहाँ से जाए। मैं उसे समझाया और अपने बेटे को भी रोकने की कोशिश किया कि वो उसे लेकर ना जाए, पर शाम में हमें फिर से बिसरख थाना बुलाया गया और वहाँ थाने वाले के प्रेशर में मेरे ऊपर ये दबाव बनाया गया कि मैं अपने वाइफ को जाने दूं और मेरा बेटा जो 3 साल का है उसको भी वहाँ से जाने दूं। साथ में ये भी मुझे बोला गया कि आप अपनी वाइफ से एक रिटेन में लेटर ले लीजिए कि वो अपनी मर्ज़ी से जा रही है। इसके बाद मुझे मेरी वाइफ की तरफ से थाने में ही एक लेटर दिया गया जिसमें उसने लिखा कि मैं अपनी मर्ज़ी से अपना सारा सामान, अपने बच्चे का सामान, बिजनेस का सामान, जेवर और हर एक सामान अपना लेकर अपनी मर्ज़ी से वहाँ से जा रही हूँ और मुझे ना रोका जाए। इसके बाद वो घर आई और उसके दीदी जीजा जी भी साथ में आए, और फिर अब घर का से वो अपना हर एक सामान, हर एक छोटा सामान, बच्चे का सामान, अपने बिजनेस का सामान, घर के जेवर सब कुछ लेकर वो पैकर मूवर्स के साथ प्रॉपर तरीके से पैक करके और मेरे बेटे को लेकर वहाँ से लखनऊ चली गई। थाने में मुझे ये बोला गया था कि अभी आप अपनी वाइफ को जाने दीजिए और कुछ टाइम के बाद 2-2.5 महीने के बाद आप उनके पास जाइएगा, फ़ोन में बात कीजिएगा और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। साथ में ये भी मुझे बोला गया था कि आपकी वाइफ के तरफ से कुछ मेडिएशन के फॉर्म फिल किए गए हैं
तो आप लोग को बुलाया जाएगा 10 से 15 दिन के अंदर। मैं वेट करता रहा, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आए, ना ही कोई मीडिएशन का फ़ोन आया। मुझे मिसगाइड किया गया थाने वाले की तरफ से और मेरे पास किसी तरह की कोई कॉल नहीं आई। मेरी वाइफ का घर से, नोएडा के घर से निकलने के अगले दिन ही मेरी वाइफ मेरा नंबर ब्लॉक कर दी। उसके बाद मैं उसको हर उस जगह से कांटेक्ट करने की कोशिश किया कि मुझसे किसी तरह से बात हो पाए। व्हाट्सएप से उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, मोबाइल से उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, सोशल साइट से उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं उसको कोशिश किया कि किसी तरह से उससे मेरी बात हो पाए, अपने बेटे से मेरी बात हो पाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं उसको मेल के से भी कांटेक्ट करने की कोशिश किया, जिसमें कुछ मेल के रिप्लाई भी उसके आए। मैंने उसको वापस बुलाना चाहा, चीज़ों को ठीक करने को कहा। अपने बेटे को लेकर मैं बहुत परेशान चल रहा था। मैं उसको बोला कि बेटे को लेकर वापस आओ और सही से ठीक से मेरे साथ रहो, लेकिन उसका एक भी पॉजिटिव रिप्लाई मेल पर नहीं आया और नंबर कंटिन्यूअसली मेरा ब्लॉक ही रखा गया। इसके बाद मैं उसके दीदी जो लखनऊ में रहती हैं, उसके जीजा जी जो लखनऊ में रहते हैं और उसकी गिरिडीह में रहने वाले दीदी जीजा जी के थ्रू भी कांटेक्ट करने की कोशिश किया, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और बदले में मुझे ये मिला कि उन सब ने और साथ में उसकी मम्मी ने भी, सब ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। कहीं से मुझे कोई कांटेक्ट मैं नहीं कर पाया। लखनऊ का ना ही मेरे पास कोई एड्रेस था, ना कुछ था। मैं अपने बेटे से मिलने के लिए हर एक दिन परेशान चल रहा था, हर एक दिन कोशिश कर रहा था कि मैं किसी तरह से उससे बात कर पाऊँ, उससे मिलूँ जाकर, पर कुछ नहीं कर पा रहा था। मेल के थ्रू मैंने उससे लखनऊ का एड्रेस भी मांगा, पर मुझे कोई एड्रेस नहीं दिया गया। मैंने उसे कहा कि मैं अपने बेटा से मिलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लखनऊ का कोई एड्रेस नहीं दिया गया। करीबन 2 महीने के बाद मुझे पता चला कि वो अपने मायके रांची आ गई है। उसके बाद मैं रांची आया नवंबर मंथ में करीबन उसके जाने के 3 महीने के बाद मैं रांची आया। और चूँकि रांची आने के पहले मुझे मेल पर ही मना किया गया था और वाइफ की तरफ से बोला गया था कि यहाँ मत आना, वो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। थाने में हमने कुछ लिखित में दे रखा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर भी मैं नवंबर के फर्स्ट वीक में रांची आया। सबसे पहले वहाँ के रांची में वो कोकर में रहती है, कोकर के सदर थाना में मैं लिखित में जाकर दिया कि ये सारे इंसिडेंट हुए हैं, 3 महीना हो चुका है और मेरी वाइफ नंबर मेरा ब्लॉक करके रखी हुई है, मेरे बेटे से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। मैं उससे मिलने और अपने बेटे से मिलने और उसको लेने और समझाने के लिए आया हूँ। वहाँ लिखित में देने के बाद मुझे कोई रिसीविंग नहीं दी गई। उसके बाद मैं उसके घर पर गया। घर पर जाने के बाद मुझे घर पर घुसने तक नहीं दिया गया और मुझे उल्टे सीधे बात बोलकर वहाँ से भेज दिया गया। उसके बाद भी मैं अगले दिन सुबह उसके घर पर जाकर कोशिश किया कि मैं उससे बात कर पाऊँ, अपने बेटे से मिल पाऊँ, उससे बात कर पाऊँ, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उस समय रांची में रहने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं था। मैं 2-3 दिन वहाँ रहा, बाहर होटल में रहा। उसके बाद मैं वहाँ से वापस नोएडा चला गया। क्योंकि मैं 1.5 महीने से मैं बहुत परेशान चल रहा था। 1.5 महीने से परेशान चल रहा था और फिर 3 महीने के बाद मैं रांची भी आया। उसके बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उसके अगले 1.5 महीने के बाद मैं फिर से दिसंबर में
दिसंबर के मिड में मैं दोबारा से रांची आया, ये उम्मीद लेकर कि करीबन 4 महीने हो चुके हैं अब शायद मेरी वाइफ मुझसे बात करेगी या अब शायद मैं अपने बेटे से मिल पाऊँगा। पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर से मैं दूसरी बार जब आया, वहाँ के लोकल सदर थाना में लिखित में दिया कि मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। करीबन 4 महीने हो चुके हैं, मेरे किसी तरह से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प कीजिए मुझे मेरे बेटे से मिलने में। और उसके बाद वहाँ भी दोबारा से मैं एक लिखित में आवेदन दिया, उस आवेदन का भी मुझे कोई रिसीविंग नहीं दी गई। और फिर मैं दोबारा से उसके घर पर गया और अपने बेटे से और उससे बात करने की कोशिश किया, पर इस बार पिछले बार से भी ज़्यादा बुरे तरीके से वो और उसके घर वाले, जिसमें उसकी दीदी, उसकी मम्मी, मेरे साथ पेश आई। घर में जाने के बाद से ही मुझे उल्टे सीधे बात बोले गए और मुझे खींचकर ढकेल कर घर से बाहर निकाल दिया गया और उसकी परिवार वालों के द्वारा यह बोला गया कि बेटे को भूल जाओ और यहाँ मिलने के लिए उससे मत आना, नहीं तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। और इसके तुरंत बाद फिर जब मैं थाना में दोबारा से इस चीज़ की सूचना देने गया तो वहाँ देखा कि पहले से ही मेरी वाइफ और उसके परिवार वाले वहाँ आकर मेरे अगेंस्ट गलत एफआईआर करने की कोशिश कर रहे थे। थाने वाले को मैंने पहले से सूचित किया था, इसलिए उन्हें भी ये सारी चीज़ों का अंदेशा था और पता था, इसीलिए उसने किसी तरह का एफआईआर नहीं लिया। इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं बार बार रांची में आकर इस तरह से शायद 2-3 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन रहता हूँ और कोई बात नहीं बन पाती है, तो मैं यहाँ लोकल एक रहने के लिए एक जगह लेता हूँ, रूम लेता हूँ और शायद यहाँ रहकर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करूँगा और कम से कम अपने बच्चे के पास रहूँगा और यहाँ लोकल रहकर शायद मैं चीज़ों को ठीक कर पाऊँगा। इसके बाद मैंने रांची में ही एक रूम लिया, कोकर में ही मैंने एक रूम लिया और कुछ दिन वहाँ रहा भी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ दिन के बाद मैं वहाँ के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में भी कांटेक्ट किया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है और मैं अपने बच्चे से मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैं मिल नहीं पा रहा हूँ, तो किसी तरह से मुझे बच्चे से मिलवाने में मेरी हेल्प की जाए। वहाँ एक एप्लीकेशन भी दिया। एप्लीकेशन देने के बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मेंबर वाले ने मुझे ये आश्वासन भी दिया कि वो मेरा बेटे के साथ मिलने में मेरी हेल्प करेंगे और वो चीज़ों को ठीक भी करेंगे। इसके बाद 3 बार चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की तरफ से मेरी वाइफ को वहाँ बुलाया भी गया। पहली बार उसे बुलाने के लिए सदर थाना को ही नोटिस देकर बुलाया गया। जब भी वो वहाँ आई, अपने एडवोकेट के साथ आई और किसी तरह का कोई ना सुलह हो पाया और ना ही बच्चे से मिलवाने का कुछ समाधान निकल पाया। लास्ट जब मीटिंग चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में हुई, उस समय मेरी वाइफ ने और उसके वकील ने वहाँ पर कहा कि हमने केस कर दिया है, तो हमें यहाँ ना बुलाया जाए, जो भी होगा केस में या कोर्ट में हम बात करेंगे। उस समय भी मुझे लगा कि शायद कोर्ट के थ्रू कुछ मीडिएशन
या कुछ सुलह या किसी तरह का कुछ बैठकर बात करने के लिए केस की गई होगी। उसके बाद चाइल्ड वेलफेयर की तरफ से हमें किसी तरह का कोई हेल्प नहीं मिला और वहाँ से भी उन्होंने कहा कि आप कोर्ट जाइए। इसके बाद से केस की बात सुनकर तुरंत मैं रांची के सिविल कोर्ट में जाकर किसी वकील के थ्रू यह पता करने का कोशिश किया कि किस तरह के केस किए गए हैं। जब मैं यह जानने की कोशिश किया तो मैं दंग रह गया। मुझे ये पता चला कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी लॉजिक के, बिना कुछ होते हुए मेरी वाइफ ने एक वकील जिनका नाम विवेक कुमार राय है, उनके साथ मिलकर मेरे ऊपर करीबन 9 धाराओं को लगाकर केस की हुई है। इन 9 धाराओं का मुझे कोई भी अंदेशा नहीं था कि ये किस टाइप की धाराएं हैं। बाद में जब मैं जाकर सर्च किया तो ये जो धाराएं थी 498 ए, 406, 420, 307, 323, 324, 354, 34 और डीपी एक्ट 3/4, ये सारे 9 धाराएं लगाकर मेरी वाइफ मेरे ऊपर केस की हुई थी। और मुझे पता चला कि इसमें से बहुत सारी धाराएं ऐसे संदिग्ध केसों के हैं जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। इसमें कोई भी धारा ऐसा नहीं था जिसमें बैठकर कुछ बात करने की का कुछ दिख रहा था। ये सारी धाराएं एक तरह के क्रिमिनल केसेस थे जो मेरे ऊपर बस इसीलिए थोप दिए गए क्योंकि मैं अपने बच्चे से मिलना चाह रहा था। बाद में इसके कुछ दिन के बाद ही मेरे पास थाने से फोन आया और उन्होंने कहा कि आपके अगेंस्ट आपकी वाइफ ने एफआईआर किया हुआ है, हमारे पास कोर्ट से एफआईआर आया है, आप आकर 41A का नोटिस लीजिए और अपना एप्लीकेशन जमा कीजिए। उसके बाद मैंने उनको कहा, उनसे मैं मिला, उनसे वो नोटिस लिया। उस पर 498A और 323 ये 2 धाराएं लगाकर मेरे ऊपर केस किया गया था। और मुझे ये भी पता चला कि ये जो सारे केसेस वाइफ ने मेरे ऊपर किया था वो सिर्फ मेरे ऊपर नहीं किया था, मेरे माता पिता के ऊपर भी ये सारे केसेस किए थे। ये सारे केसेस जो सिर्फ मेरे ऊपर नहीं थे, मेरे मम्मी पापा के ऊपर भी किए गए थे, जो ना तो नोएडा में रहते हैं और ना ही उनसे बहुत ज़्यादा कांटेक्ट है मेरा। वो अपने होम टाउन में बोकारो डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और बहुत ही कम उनका आना जाना भी है। पर मुझे ये पता चला कि इन सारे केसेस में मेरी वाइफ ने मेरे साथ साथ मेरे माता पिता का भी नाम डाल दिया है। मैंने थाना में ये नोटिस लेते समय, 41A की नोटिस लेते समय उनको कहा भी कि मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं रहते हैं, वो मेरे से अलग रहते हैं। मैं नोएडा में रहता हूँ, वो बोकारो में रहते हैं, इनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद अब तक तो मुझे थाने से बस ये आश्वासन दिया गया है कि उनका नाम, मेरे माता पिता का नाम जब वो चार्जशीट बनाएंगे तो उससे हटाने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो अलग रहते हैं और सीनियर सिटीजन है। यह मुझे अब तक की आश्वासन दी गई है उनके तरफ से, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं दिया गया है। मैंने उनको ये भी कहा
कि इसका जो भी इसके अगेंस्ट एप्लीकेशन है वो मैं कुछ दिन में लाकर जमा कर दूंगा, जो मुझे जमा करनी है। साथ में मैं वहाँ भी बच्चे को लेकर बोला कि मैं तो बस बच्चे से मिलना चाहता था और चीज़ों को ठीक करना चाहता था, पर ये मेरे ऊपर ऐसे कैसे केसेस कर दिया है उसके परिवार वालों ने। पर उन्होंने कहा कि आपका नाम तो रहेगा केस में, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको इसके लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा, अपने वकील से बात करना होगा। इसके बाद मैंने वकील से भी बात किया। केस तो मैं कंटिन्यू कर लूँगा, लेकिन आज के डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम और सबसे बड़ी चैलेंज मेरे लिए ये हो गई है कि मैं अपना काम छोड़ छाड़ कर नोएडा से रांची में रह रहा हूँ और हर एक दिन स्ट्रगल कर रहा हूँ कि अपने बेटे से मिल पाऊँ, पर मैं अपने बेटे से नहीं मिल पा रहा हूँ। और अब तो मैं उसके घर भी नहीं जा सकता, क्योंकि मैं कोशिश किया भी था, पर उसके मम्मी ने मुझे सीधा कहा कि तुम्हारे ऊपर FIR कर दिया गया है, अभी अगर हम फ़ोन करेंगे तो तुम जेल चले जाओगे। मैं हर जगह से कोशिश कर चुका हूँ, पुलिस स्टेशन में जा चुका, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में जा चुका, अपने वकील से भी बात किया कि केस तो मैं लड़ लूँगा, लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए क्या करूँ। लगभग आज 5.5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। मैं हर एक दिन कोशिश कर रहा हूँ कि अपने बेटे से मिल पाऊँ। आज की डेट में मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चल रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने बेटे से मिलने के लिए क्या करूँ। मेरा बेटा भी आज के डेट में मुझे अच्छे से पहचानता है, वो 3 साल का है। बीच में मैं 1-2 बार कुछ देर के लिए उससे मिला भी हूँ, और जब घर भी गया था तो वो मुझे देखकर बहुत रो रहा था, पर उसको खींचकर रूम में ले जाकर बंद कर दिया गया। और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैं अपने वकील के थ्रू भी बात किया, तो उन्होंने मुझे चाइल्ड कस्टडी के बारे में भी कहा, पर साथ में ये कहा आपको फाइट करना पड़ेगा। बच्चा अगर माँ के पास भी रहता है तो आपको मिलने के लिए भी फाइट करना पड़ेगा, और वो 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल भी हो सकता है। कोर्ट का रास्ता मुझे पता है, पर वो रास्ता इतना लंबा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं तो बस अपने बच्चे से मिलना चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था, उसके साथ खेलना कूदना चाहता था, पर मेरे ऊपर उस चीज को रोकने के लिए मेरे ऊपर और मेरे मम्मी पापा के ऊपर
गलत केस कर दिए गए ताकि मैं अपने बेटे से मिलने ना जाऊं, उसके घर पर ना जाऊं। मेरे पैर को बांध दिया गया कि मैं अपने बेटे से नहीं मिल पाऊं। आज मुझे बस इतना लगता है कि आज मेरा बेटा मुझे पहचानता है, जानता है, समझता है। वो सिर्फ 3 साल का है। कल को ऐसा ना हो कि मैं उससे ना मिलूं तो धीरे धीरे वो मुझे भूल जाए और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊं। मैं आज अभी रांची में रह रहा हूँ। नोएडा में काम मेरा सब बंद पड़ा हुआ है। रांची में रहकर मैं वो हर एक कोशिश करना चाह रहा हूँ जिससे मैं बेटे से मिल पाऊँ, पर चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। करीबन 5.5 महीने से ऊपर हो चुके हैं। हर एक कोशिश करके मैं थक चुका हूँ। आज के डेट में मैं इस तरह से मेंटली परेशान चल रहा हूँ, इस तरह से डिप्रेशन में चल रहा हूँ कि हर एक दिन, हर एक घंटा किस तरीके से निकल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चल रहा हूँ। हर जगह से थक हार कर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि मुझे कहीं से कुछ हेल्प मिले। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे मेरे बेटे से मिलने में मेरी हेल्प कीजिए। मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं नहीं रह पा रहा हूँ। मुझे आज बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं। मैं अपने बेटे के साथ रहना चाहता हूं, उसके साथ खेलना कूदना चाहता हूं, उसके साथ घूमना फिरना चाहता हूं, पर चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। इस वीडियो के थ्रू बस मैं चाहता हूं कि मुझे कहीं से कोई हेल्प मिले कि मैं अपने बच्चे से मिल पाऊँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ। मेंटली मैं बहुत डिस्टर्ब चल रहा हूँ, बहुत डिप्रेशन में चल रहा हूँ। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। मेरा नंबर 9315309325 है। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मुझे बच्चे से मिलवाइए।